Good morning, students. I am Nilesh Pandey, mathematics teacher of RP Public School, मोहम्मदपुर। अभी मैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स का क्लास ले रहा हूँ। पिछले क्लास में आप इरेशनल नंबर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। मैंने ये भी बताया था कि √2, √3, √5 इन सबको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक मेथड है, कोई भी नंबर है √x, तो इसको हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, बाय कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए बी एक लाइन लेंगे। ध्यान दो, एक कंस्ट्रक्शन है। ए बी एक लाइन खींचेंगे जिसका मेजर होगा x के बराबर। x मेजरमेंट समथिंग 2, 3, 4, 5 कोई भी नंबर हो सकता है। तो x मेजरमेंट का ए बी एक लाइन खींचा हुआ। अब ए बी ये 5 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, अगर 5 को दिखाना हो, चाहे जिसको भी दिखाना हो। 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। x वेरिएबल है तो एनी वैल्यू ऑफ x। उसमें क्या करना है कि ये जितना यूनिट हम लिए हैं जिस मेजरमेंट से, उसको एक बढ़ा देना है, यानी 1 यूनिट बढ़ा देना है। x है तो x प्लस 1 यूनिट हमने बढ़ा दिया, तो ये हमारा हो गया x प्लस 1। अब पूरा ये AC को डायमीटर लेकर, है ना, एक हम सेमी सर्किल खींचेंगे। टेकिंग AC एज डायमीटर वी विल ड्रॉ ए सेमी सर्किल। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको AC को बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे कि AC को बाइसेक्ट करेंगे और बाइसेक्ट करके इसका मिड पॉइंट मालूम कर लेंगे O, और OA या OC को रेडियस लेके हम एक सेमी सर्किल खींचेंगे। हो गया। अब सेमी सर्किल खींचने के बाद हम क्या करेंगे, B से BD परपेंडिकुलर खींचेंगे। एक परपेंडिकुलर लाइन BD खींचेंगे जो इस सेमी सर्किल को टच करेगा D पे। तो ये BD जो होगा, ये वैल्यू होगा √x, है ना। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये कैसे √x हो जाएगा, इसका प्रूफ तो चाहिए ना। हमने ज्योमेट्री बनाई, यहाँ x वैल्यू लिया, x प्लस 1 यहाँ बढ़ा दिया, और उसके बाद से हमने इसको डायमीटर मान के एक सेमी सर्किल खींच दिया, और ये यहाँ परपेंडिकुलर खींच दिया। तो BD कैसे √x हुआ, हाउ, है ना। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ सेंटर, वो जो सेंटर है ये आपको प्रूफ नहीं करना है, जस्ट हम ये मैंने आपको सीधे ऐसे खींच देना है। लेकिन ये कैसे प्रूफ होगा इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, OD को हमने मिला दिया, सेंटर से D पॉइंट को मिला दिया, एक लाइन खींच दिया, है ना। अब ये क्या हुआ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। OBD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें OD हाइपोटेन्यूज हुआ। अब यहाँ पे हम मेजरमेंट लेते हैं, क्योंकि OD क्या है, ODS इज द रेडियस ऑफ सेमी सर्किल। सो वैल्यू ऑफ, चूंकि पूरा AC का वैल्यू x प्लस 1 है, तो OD का वैल्यू रेडियस है, तो x प्लस 1/2 हो जाएगा। यहाँ हमने निकाला है OD इक्वल टू x प्लस 1/2। अब हम लोगों को निकालना है OB का वैल्यू, है ना। तो यहां से लेके OB का जो वैल्यू होगा, AB में से अगर हम AO को चाहे OA को माइनस कर दें तो OB हो जाएगा, है ना। तो हमारा AB माइनस OA होगा। तो AB का ऑलरेडी हमने x माना है, और OA जो है हमारा x प्लस 1/2 है। तो x माइनस x प्लस 1/2 हमने किया, तो हमारा इसको सॉल्व करने के बाद 2x माइनस x माइनस 1 होगा, तो x माइनस 1/2 होगा। आगे बात समझ में।
तो इस तरह हमारा ओडी का वैल्यू निकल गया और ओडी का ऑलरेडी हम वैल्यू मालूम कर चुके हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम में हम जानते हैं कि अगर हमको बीडी निकालना है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस ए ओबी स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, तो सो बीडी इज इक्वल टू रूट ओवर ओडी स्क्वायर माइनस ओबी स्क्वायर हुआ। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 4 और इसका हो जाएगा x माइनस 1/1 होल स्क्वायर बाई 4। अब इसमें से पूरा स्टेप मैंने किया नहीं है, 1/4 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा बचेगा x प्लस 1 होल स्क्वायर और माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर। इसका सबका स्क्वायर रूट होगा। तो प्रीवियस क्लास में आप अलजेब्रा के एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल, यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, ऐसे चाहो तो इसको तोड़ के भी हो सकता है, लेकिन चूंकि ये ऑलरेडी फॉर्मूला होता है तो you will have not to break a plus b whole square and a minus b whole square। ये फॉर्मूला आपको पिछले क्लासों में बताया जा चुका है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4a होता है। तो यहाँ x प्लस 1 होल स्क्वायर और माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो 4 इंटू एक्स इंटू 1 उसका वैल्यू आएगा 4x होगा। तो यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 इंटू 4x, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो रूट x बचा, है ना। तो ये यहाँ मेथड से ये जो भी BD होगा इसका वैल्यू रूट x होगा। अब हम क्या करेंगे, B को सेंटर ले लेंगे और BD को रेडियस ले लेंगे, समझ रहे हैं। B को सेंटर और BD को रेडियस लेके यहां से एक आर्क खींचेंगे जो इस नंबर लाइन को E पर इंटरसेक्ट करेगा। तो सो BE इक्वल टू BD होगा, तो BE का जो वैल्यू होगा रूट x। अब इस तरह से आप किसी भी नंबर को अगर उसका स्क्वायर रूट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, जैसे मान लीजिए कि रिप्रेजेंट आपको क्वेश्चन दे दिया, रिप्रेजेंट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, है ना, चाहे रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली 9.3 रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन या रिप्रेजेंट रूट 9.3 ज्योमेट्रिकली। तो सबसे पहले आप करोगे क्या, यहाँ 9.3 सेंटीमीटर ले लो, आप कोई भी जो भी यूनिट बनाओ, सीएम बनाओ, इंच बनाओ, जो भी यूनिट बनाओ, तो 9.3 यूनिट का, है ना। आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो 2 सेंटीमीटर का एक यूनिट ले लीजिए, 3 सेंटीमीटर का भी एक यूनिट, या एक सिंपली 1 सेंटीमीटर का एक यूनिट लेके यहाँ पे 9.3 का लाइन खींच दिया, उसमें +1 ध्यान रखना है, +1 यानी 9.3 है तो 10.3, 1 सेंटीमीटर का या 1 यूनिट का बढ़ा के और ये AC बना लिया, तो AC हो गया। अब इसको क्या करेंगे कि बाइसेक्ट करके हम इसका सेंटर मालूम करेंगे और इस सेंटर को और OA या OC को जो भी हो इसको रेडियस लेके हम एक सेमी सर्किल खींचेंगे और फिर इससे बीच पर हम BD परपेंडिकुलर खींचेंगे जो सेमी सर्किल को D पे टच करेगा, है ना। और फिर तो ये BD जो हो जाएगा, अगर 9.3 हम कर रहे हैं तो रूट 9.3 हो जाएगा। फिर B को सेंटर लेंगे और BD को रेडियस लेके हम एक आर्क खींचेंगे जो अल्टीमेटली इस नंबर लाइन को किसी भी पॉइंट पे काटेगा। तो जिस पॉइंट पे काटेगा वो पॉइंट जो होगा, जितना का भी हमने रूट निकाला है, तो इट कैन बी एनी नंबर आइदर इन डेसिमल और इन होल नंबर। तो ये जो पॉइंट होगा उसके स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह आपको कोई भी सवाल दिया हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट 9.3 आपके बुक्स में दिया हुआ है, 9.8 रिप्रेजेंट 9.3 ऑन रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन, आपके एक्सरसाइज में सवाल है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ये जो प्रूफ हमने बताया है, तो दिस इज ओनली फॉर योर कंसेप्ट, ये आपको
करके नहीं दिखाना है। बात समझ गए? इस चीज को आपको करना नहीं है। ये आपका कंसेप्ट के लिए कि हाउ ये ऐसा क्यों होता है, इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए हमने बताया है, और ये चीज को ध्यान रखना है। कभी हो सकता है कि मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन हो जाए जस्टिफाई, इसमें जोड़ दे, तो आप वैसे आप जस्टिफाई करके लिख सकते हो। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल टू ज्वाइन दिस ऑनलाइन क्लास।